नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसुला फातिमा। नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। लोहाघाट में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान। 64.70% पड़े मत। प्रशासन ने ली राहत की सांस। जनपद उधम सिंह नगर के 17 नगर निकायों में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। कर्मचारियों की लापरवाही मतदाताओं पर पड़ी भारी। मतदाता सूची में नाम न होने से कई मतदाता मतदान से रहे वंचित। उधम सिंह नगर जनपद के 17 नगर निकायों की कल होगी मतगणना। देश भर में बेटी दिवस धूमधाम से मनाया गया। रुद्रपुर नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटियों को रुद्रपुर के बगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया। हल्द्वानी में यशपाल आर्य का बड़ा बयान। 30% मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब। हल्द्वानी में जमने लगा नेशनल गेम्स का रंग। राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ी पहुंचने लगे हल्द्वानी। हल्द्वानी में कल खुलेगी प्रत्याशियों की किस्मत। अब खबरें विस्तार से। 23 जनवरी गुरुवार को लोहाघाट में नगर निकाय चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे के दिशा निर्देश तथा रिटर्निंग ऑफिसर लोहाघाट नितेश डांगर के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर नितेश डांगर ने जानकारी देते हुए बताया, मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उन्होंने बताया, लोहाघाट में मत का प्रतिशत 64.70 रहा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे नगर पालिका परिषद लोहाघाट में कुल 7 वार्ड में आज निर्वाचन हुआ था। प्रातः 8 बजे से इलेक्शन प्रारंभ हो गया और शांतिपूर्वक रहा। साढ़े 5 बजे तक हमारा मतदान समाप्त हो गया था। हमारे लोहाघाट में टोटल 6312 वोटर्स हैं, जिनमें से 4084 वोटर्स ने मतदान किया और कुल 64.7% वोट पड़े हैं। मतदान बहुत शांतिपूर्वक रहा। प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो गए, साढ़े 5 बजे तक शांतिपूर्वक रहा। जनपद उधम सिंह नगर के 17 नगर निकायों में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ। हालांकि इस दौरान कई बूथों में 5 बजे के बाद भी लंबी कतार देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने गेट बंद कर लाइन में लगे सभी मतदाताओं को मत का प्रयोग कराया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। को पता है, इलेक्शन जब भी होता है तो मत पेटियों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम की व्यवस्था की जाती है। वो हमने यहाँ स्ट्रांग रूम की व्यवस्था उनकी कर रखी है। पर्याप्त तो पुलिस फोर्स उनकी सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ है। दो कॉर्डन में फोर्स लगी हुई है। इनर कॉर्डन में पीएसी है और बाहर की कॉर्डन में पुलिस फोर्स। लोहाघाट में मतदाता सूची में गड़बड़ी के चलते आज हुए नगर निकाय चुनाव में कई मतदाता मतदान करने से वंचित रह गए। मतदान न कर पाने के कारण वंचित मतदाताओं ने नाराजगी जताई। नगर के केसर सिद्दीकी सहित कई वंचित मतदाताओं ने कहा, मतदाता सूची बनाने वाले कर्मचारियों की गलती के कारण आज वे मतदान से वंचित रह गए हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हाँ, ये एक दुखद बात है कि हम इतने पुराने बासिंदे यहाँ लोहाघाट के, लेकिन अफसोस इस बार हमारा नाम कटा हुआ है। और हमारा ही नहीं, वरन कई लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ये बीएलओ की कुछ कमी है और शायद इसमें उदासीनता, सरकार की उदासीनता। तो नहीं, दुख की बात है, काफ़ी दुख की बात है। काफ़ी दुख की बात है कि हर बार आते हैं और अपने मत का अधिकार है हमारा और हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस बार वंचित हैं। ये दुख की बात है। शासन प्रशासन से इतना अपील है कि वो इन वोटर लिस्ट की जांच करें। जांचने के बाद जिनका लिस्ट में नाम नहीं है और ऐसे ही युवा जो इन चीज़ों से मताधिकार से वंचित हैं, वो आगे चलकर और वोट कर सकें, अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। तो इसलिए चाहिए कि सरकार को इसमें गहनता से वार्ड जा कर के काम करे इस बारे में। उधम सिंह नगर जनपद की 17 नगर निकायों की कल मतगणना होनी है। ऐसे में आज जिला प्रशासन द्वारा मतगणना में लगाए कर्मचारियों को दूसरी बार की ट्रेनिंग दी जा रही है। जनपद के नगर पालिका और नगर पंचायत की होने वाली मतगणना में लगभग 1000 कर्मचारी लगेंगे, जबकि 2 नगर निगमों में 500 कर्मचारियों को मतगणना में लगाया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ट्रेनिंग में काउंटिंग का कि मतपत्र कैसे काउंट करते हैं, कौन से प्रपत्र भरने हैं, ये सब चीजें उनको बताई गई है। आज हमारा जो काउंटिंग की ट्रेनिंग है, दूसरी ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग हम इनको पहले दे चुके हैं। प्रत्येक वार्ड के लिए हमारी एक टेबल लगी हुई है। तो पूरे जनपद में सारे अगर हम यूएलबी देखें तो 230 हमारे वार्ड हैं। तो आप ये मान के चलिए 230 पार्टी लगी है। एक पार्टी में 4 आदमी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल में हमारे काम करेंगे
वो करीब 1000 के करीब ये हो गए। इसके अतिरिक्त हमने नगर निगम काशीपुर और नगर निगम रुद्रपुर के लिए सेकंड शिफ्ट भी लगा रखी है। यदि अगर ज्यादा देर तक काउंटिंग चली तो सेकंड शिफ्ट में भी लोग बाग काम करेंगे। तो कुल मिला के हमारे 1500 के करीब रिजर्व और एक्चुअल लगाते हुए 1500 हमारे कार्मिक लगे हुए हैं, जिनकी ये सेकंड ट्रेनिंग आज यहाँ दी गई है। एक शिफ्ट हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट अभी 1 बजे से हमारी स्टार्ट होगी। देश भर में बेटी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस क्रम में जिला मुख्यालय रुद्रपुर के गांधी पार्क में एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस रैली का उद्देश्य समाज में बेटियों के उत्थान, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना रहा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है कि आज का दिवस जो है ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इसके संदर्भ में जो माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं उनका लगातार एक मुख्य ये विषय रहा है कि जो हमारी बालिकाएं हैं उनके सर्वांगीण उनके विकास के लिए काम हो। इसमें चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य अवसर हो, उनको वो सभी चीज़ें कराई जाए। इसमें आज जैसे आपने देखा कि हमने जागरूकता रैली निकाली है, हम लोग लगातार निकाल रहे हैं इसको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में भी इसको हम लोगों ने संकलन किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय खेल आयोजन हो रहे हैं उसमें भी हम लोग जो है ये बालिका के बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमने उनको विशेष यहाँ पे आमंत्रण दिया है। आज जो सीएमओ साहब हैं इन्होंने भी आपने देखा होगा एक जागरूकता के क्रम में इन्होंने 2 दिवस के लिए सीएमओ का प्रभार 2 बच्चियों को दिया है। तो इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हैं जिनसे हम लोग बिहेवियरल चेंज के लिए काम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें की जा रही हैं और जिलाधिकारी महोदय का लगातार इस पर निर्देशन और मार्गदर्शन है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी इसकी लगातार समीक्षा और हम लोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि इसमें हम लोग आगे बढ़ें और जो भ्रांतियाँ हैं जैसे लिंगानुपात का गिरावट या फिर भ्रूण हत्या उससे बचा जा सके और उसके लिए काम किया जा सके। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रुद्रपुर नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटियों को रुद्रपुर के बगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर मतपेटियों से छेड़छाड़ का अंदेशा जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की डिस्प्ले बाहर लगाई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जिस तरीके से कल लोकतंत्र की हत्या इस चुनाव में हुई, कांग्रेस हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता का कल सिर फोड़ा गया, उसको सरकारी हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। एक व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ व्यक्ति टारगेट कैंप का जिसने हमें समर्थन दिया, जिस तरीके से पुलिस ने उसके यहाँ छापेमारी करी और उसको उठा के ले गई। कई जगहों पे पुलिस ने जो है लाठियां भांजी, कईयों को धमकियां दी, कईयों को भागने के लिए बोल दिया। तो ये इनकी बुखलावट है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में 12 साल में कोई विकास तो किया नहीं। और हमारे विधायक जी जो है कल शहर का माहौल खराब करने के चक्कर में थे। 11-12 बजे के बाद तो वो राम जी के नाम पे आ गए कि राम जी के नाम पे जो है बीजेपी को वोट मिल रहा है। अरे भाई, अगर आपने विकास किया, विकास के नाम पे वोट मांगो ना। आपका मेयर विकास के नाम पे वोट मांगे। सिर्फ माहौल खराब करके और धर्म की राजनीति करके और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव नहीं जीते जाते। और इस बार जनता ने पूरा मन बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी का मेयर यहाँ से जिताना है और ये परिणाम आपको और कल तक पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का मेयर अच्छे वोटों से यहाँ से चुनाव जीता है और कम से कम 23-24 पार्षद हमारे जीत के आएंगे। निगरानी करने का कारण? निगरानी का हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि कल हमने देख लिया अपनी आंखों के सामने। हमें एलईडी लगानी पड़ गई है। ये सामने आपके एलईडी है जो लगाई है हमने बाहर देखने के लिए। और हमारे पार्टी के लोग यहाँ पे जो है वरिष्ठ लोग सारे यहाँ पे पूरी चौकसी करी रात भर, अभी भी यही खड़े हैं। हम लोग भी अभी देखने आए कि भाई यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें इन पर विश्वास है ही नहीं बिल्कुल भी। एलईडी आपकी प्राइवेट है? ये प्राइवेट एलईडी हमने लगवाई परमिशन लेके, क्योंकि इनकी जो एलईडी है वो अंदर लगी हुई है। उसका हमें क्या पता लगेगा भी क्या हो रहा है। कम से कम यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि भाई कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही अंदर। हल्द्वानी में स्वराज आश्रम में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिवस हुए मतदान में राज्य में 30% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब है। उन्होंने कहा कि सरकार, भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से ये बड़ा खेल हुआ है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बदलाव का मन बना लिया है, बदलाव का मन था, परिवर्तन दिखाई दे रहा था। और कल जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हमारे मतदाताओं ने भागीदारी
की स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी परास्त होने जा रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चुनाव आयोग ने, सरकारी तंत्र ने 30% मतदाताओं के नाम सूची से गायब होना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध दिखाई दे रही है। मतदाता सूची से नाम होना हमारे जो महान मतदाता हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन है और लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि है। लेकिन विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में उत्तराखंड में काबिज है, जो इन प्रकार चुनाव को जीतना चाहती है। जिस तरह से कल मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया, लाठीचार्ज किया गया और जिस तरह से शराब बांटी गई, जिस तरह से धनबल का इस्तेमाल किया गया, हम लगातार कहते रहे कि सरकारी तंत्र और सरकारी मशीनरी और धनबल का इस्तेमाल, सत्ता बल का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव में करती है। कल दिखाई दिया, साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना ही उन्होंने हर पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उम्मीद क्या है? उसके बावजूद भी नगर निकाय के चुनाव में चाहे मेयर हो, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष हों, चाहे हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हों, हमारे पार्षद हों, हमारे सभासद हों, चुन के आ रहे हैं। सर भाजपा कह रही कि जो नाम कटे हुए उनके लोगों के नाम कट दिए जाता है, इसलिए वो पीछे थोड़ा अब निशानी मिल रही ठीक हाश दिखाई दे रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रायथलॉन के 58 खिलाड़ियों का कोच सहित टेक्निकल स्टाफ का छोलिया नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर मेरा नाम देवांशी सिंह है, दिल्ली ट्रायथलॉन की कोच हूँ। मैंने अभी 3 लड़की लेके आई है, सही तैयारी करके आई है ठीक ठाक से। सर यहाँ की सर अनुभव बहुत बढ़िया रहा और स्वागत बहुत अच्छा लगा सर, बाकियों से अलग से देखने के लिए मिले सर। सर आगे हम पहले उसमें भी गोवा में भी लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और नेशनल में भी, और यहाँ पर भी हम उम्मीद करता हूँ सही प्रदर्शन करके जाएंगे। प्रैक्टिस सर काफ़ी दिनों से शुरू कर रही है, दिल्ली में तालकोतरा स्टेडियम में प्रैक्टिस कराते हैं। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। उत्तराखंड में 2 स्पोर्ट्स में मैं हिस्सा ले रही हूँ, ट्रायथलॉन और मॉडर्न पेंटाथलॉन, और हम हरियाणा से हैं और अपना 100% देंगे। कैसी फीलिंग हुआ? अच्छा वेलकम हुआ। क्या फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है, मतलब हाँ पूरा अच्छे से वेलकम किया है, हमारे लिए अरेंजमेंट्स हैं, हम भी पूरा अपना बेस्ट दे के जाएंगे। कैसी तैयारी करके आए? अच्छी तैयारी करके आए हैं, 1 साल से मेहनत की, पिछली बार भी आए थे, गोवा में हुए थे नेशनल गेम्स, हीना फोगाट। लग रहा है बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने, आई एम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेशनल गेम्स के लिए। ये मेरा दूसरा नेशनल गेम्स है, मैं हरियाणा से हूँ, हिसार से। ट्रायथलॉन के इवेंट के लिए आया हूँ यहाँ पे, साथ में डुगैथलॉन भी करूँगा। हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पर कल सुबह 8 बजे से हल्द्वानी नगर निगम, लालकुआं नगर पंचायत और कालाढूंगी नगर पालिका में अध्यक्ष, मेयर और प्रत्याशियों की वोटों की गणना होगी। रिटर्निंग ऑफिसर एपी वाजपेयी ने बताया कि 6 राउंड में मतगणना 14-14 टेबल के हिसाब से की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए हमारे हल्द्वानी नगर निगम काठगोदाम और हल्द्वानी में कुल 289 पोलिंग बूथ हैं। अभी हमारे कुछ बूथ्स पर अभी भी 5 बजे बाद मतदान चल रहा है और कुछ हमारी पोलिंग पार्टीज ने वापस जो हमारा संग्रहण केंद्र है एमबी इंटर कॉलेज, वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कुल हमने 4 स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए हैं और 4 स्ट्रॉन्ग रूम्स साथ में 4 काउंटिंग हॉल्स भी हैं। स्ट्रॉन्ग रूम हमारे जैसी सामग्री प्राप्त होगी उसके बाद सील्ड किए जाएंगे। सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को इसकी सूचना दे दी गई है। और इसमें जो हमारे मतगणना हॉल है, इसमें कुल प्रत्येक हॉल में 14 टेबल्स लगाई जा रही हैं। 25 तारीख को प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके बाद प्रत्येक बूथ की मतपेटियां खोली जाएंगी।
सर परिणाम कितने बजे आने को माने ये सर? देखिए हमारे कुल 4 काउंटिंग हॉल में 6 राउंड की मतगणना होगी, जिसमें 5 राउंड पूर्ण होंगे और 6वां राउंड आंशिक होगा। और चूंकि इस बार हमने प्रत्येक हॉल में 14 टेबल्स लगाई हैं, तो कुल 56 हमारी काउंटिंग टेबल्स हैं, जिसपे काउंटिंग एजेंट्स अपॉइंट करने के लिए सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज को बता दिया गया है। और प्रातः 8 बजे मतगणना प्रारंभ होगी और उम्मीद कर रहे हैं कि रात 10 से 12 बजे के आसपास हमारा परिणाम हम दे सकने की स्थिति में होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।